शेर सुनावा शेर नूं लगी दई, इमाम ने आख्या डेब्यू कर, सैम ने आख्या नहीं। यही कुछ कंडीशन बनी हुई है पाकिस्तानी क्रिकेट की कि एक लड़के आप एक डेब्यूडेंट को लेके गए हुए और वहाँ पे उनको 2 मैच हो चुके हैं नहीं खिलाया, और जब आप ये सीरीज़ लॉस्ट कर चुके हो उसके बाद आप डेब्यूडेंट को चांस दे रहे हो कि भाई आप आओ और वहाँ पे अपना डेब्यू करो और पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करो। ऐसा कैसे हो सकता है? 2 मैच जो पहले मेन मैचेस थे वहाँ पे आपने अपने जो मेन प्लेयर हैं इमामुल हक को वहाँ पे चांस दिया और इमामुल हक आपके लिए खेलते रहे। तकरीबन 15 से 20 दिन हो चुके हैं वहाँ पे वो खेल रहे हैं और लगातार वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और खेल भी रहे हैं, उनको कंडीशंस का अच्छे से आइडिया हो चुका है। लेकिन अब तीसरा मैच है और आप चांस दे रहे हो सैम अयूब को। अब यहाँ पे दोनों के साथ ज्यादती हो रही है, इमामुल हक के साथ भी और सैम अयूब के साथ भी। तो दोनों का सिनेरियो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि सैम अयूब के साथ किस तरह से गलत हो रहा है और इमामुल हक के साथ गलत क्यों हो रहा है। इमामुल हक की अगर हम पहले बात कर लें तो इमामुल हक ने पाकिस्तान के लिए ज़्यादा रन तो नहीं बनाए, लेकिन वहाँ पे ग्रीस पे बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा है। अगर हम दूसरे मैच के पहली इनिंग की बात करें तो वहाँ पे सैम अयूब ने पूरा दिन वहाँ पे गुजारा है और नो डाउट उनके बैट से ज़्यादा रन नहीं आए, लेकिन वो वहाँ पे बॉलर्स को फेस करते रहे, उन्होंने बॉलर्स को ट्रबल में डाला। तो इसका रिजल्ट ये निकला है कि उनको कंडीशंस का अच्छे से आइडिया हो गया और पॉसिबिलिटी है कि वो तीसरे मैच के अंदर अच्छा कर जाएं। जिस तरह से अगर हम बात करें शाहीन अफरीदी की, तो पहले मैच के अंदर उनकी जो कंडीशंस हम देख रहे थे भाई उनसे बॉल ही नहीं हो रही थी, ना उनकी पेस थी, ना उनको विकेट मिल रही थी और वो शाहीन ही नहीं लग रहे थे। तो सेम सिनेरियो इसको अगर हम कंपेयर करते हैं इमामुल हक के साथ, तो पहले मैच में और उसके बाद दूसरे मैच में कुछ बेहतर था क्योंकि जो इमामुल हक हैं वो कंडीशंस को अडॉप्ट कर रहे थे और कंडीशंस का अकॉर्डिंगली अच्छा कर रहे थे। तो अब उनको कंडीशंस का अच्छे से आइडिया हो चुका है, तीसरे मैच के अंदर वो अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उनको ड्रॉप कर दिया गया क्योंकि उनके जो परफॉर्मेंस है वो उस तरह से नहीं आ रही, उनके बैट से रन नहीं आ रहे, तो इसलिए उनको ड्रॉप कर दिया। और अब चांस किसको दिया जा रहा है? सैम अयूब को। एक यंग लड़का है, एक डेब्यू करने के लिए आया हुआ है और तीसरे मैच के अंदर उसको वहाँ पे चांस दिया गया है कि भाई आप आओ और परफॉर्म करो। अब उसके ऊपर प्रेशर किस चीज़ का है कि एक तो वो है नया, उसने डेब्यू करना है और उसको कंडीशंस का भी इतना आइडिया नहीं है, और दूसरा प्रेशर उसके ऊपर इस चीज़ का है कि उसने परफॉर्मेंस भी देनी है क्योंकि अब सिर्फ एक ही मैच रह गया और इमामुल हक को ड्रॉप करके किस वजह से ड्रॉप किया है कि उसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, उनको ड्रॉप करके और सैम अयूब को ऐड किया जा रहा है। अब उसके ऊपर प्रेशर है कि उसने परफॉर्मेंस भी देनी है और अब अगर वो परफॉर्मेंस नहीं देता, अनफॉर्चुनेटली ये 2 इनिंग्स हैं। आज हमने देखा है जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे तो उस टाइम पे नेट के अंदर उसके बैट से 8 हेज निकले हैं। 8 हेज मतलब वो 8 दफ़ा आउट हो चुका है नेट के अंदर। तो इसका मतलब यह है कि वो थोड़ा सा अग्रेसिव खेलते हैं, अग्रेशन के साथ खेलते हैं, और जब आप इस तरह की शॉट्स खेलते हो जिस तरह की वहाँ पे कंडीशंस हैं, बॉल बाउंस होता है, स्पिन होता है, टर्न होता है, तो वहाँ पे जो एज हैं वो ज़्यादा निकलते हैं। तो जो सैम अयूब है उसके बैट से 8 एज निकले हैं, तो जिसका मतलब है कि वो जल्दी आउट हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस वो उस तरह से नहीं आएगी, तो दोबारा से उसका जो फ्यूचर है वो दाव पे लग सकता है कि जो सैम अयूब है वो ओपन नहीं कर सकते, जो हमारा जो टेस्ट सेशन है उसके अंदर ओपन नहीं कर सकते, तो दोबारा इमामुल हक आ सकते हैं। अब दूसरा से इसमें सिनेरियो ये होता है कि अगर जो सैम अयूब है वो अच्छा कर जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इमामुल हक है उसका फ्यूचर तो गया। तो इसलिए जो दोनों के साथ ज्यादती हो रही है कि अगर 2 मैच इमामुल हक ने खेल लिए थे तो अब तीसरा मैच भी इमामुल हक को खेलने देना चाहिए था कि वो कंडीशन से वाकिफ़ हो चुके हैं, उन्होंने कंडीशंस को अडॉप्ट कर लिया है तो वो अच्छा कर सकते थे। तो इस तरह से जो इमामुल हक है उसका भी भरम रह जाना था और किसी और मैच के अंदर सैम अयूब को टेस्ट कर लेना चाहिए था, तो इससे सैम अयूब का भी मतलब वो ज़्यादा चांस बन सकते थे कि वो ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो हम सिर्फ यही उम्मीद कर सकते हैं कि जो इमामुल हक हैं उनके साथ भी अच्छा हो और जो सैम अयूब है जिनका कल डेब्यू है वो भी अच्छा कर जाए। तो इन दोनों के फ्यूचर में के लिए हम बेस्ट विशेज हम रख सकते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और इंटरेस्टिंग भी लगी होगी कि ये एक फैक्टर है कि जो इमामुल हक और सैम अयूब के साथ चल रहा है और ये दोनों का फ्यूचर ही ऑलमोस्ट दाव पे लगा हुआ है। तो खैर कल हम देखते हैं कि जो सैम अयूब है वो क्या कर पाते हैं और आगे जो इमामुल हक का जो फ्यूचर है वो किस तरह से रहेगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो कर लें और बेल आइकन पे भी प्रेस कर लें।